Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 4, The Blind Boy. Chapter 4, The Blind Boy. ये एक स्टोरी है एक अंधे लड़के की जिसे कुछ भी चीज़ें दिखती नहीं थी. इट्स ऑल अबाउट हिम. सो लेट्स सी व्हाट इट इज़. एक लड़का होता है, वो स्टेप्स पे बैठा है, देख सकते हो आप फोटो में भी दिख रहा है वो. तो इसने हैट रखा है बाजू में भीख मांगने के लिए. उसके फीट के बाजू में हैट रखा है भीख मांगने के लिए, यानी कि पैसे, उसको पैसे चाहिए रहते, बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, ही कुड नॉट अर्न और ही कैन नॉट वर्क. और बाजू में एक साइन बोर्ड लिखा है, आई एम अ ब्लाइंड प्लीज़ हेल्प मी. क्या लिखा है? आई एम ब्लाइंड प्लीज़ हेल्प. उस पर लिखा है आई एम ब्लाइंड प्लीज़ हेल्प. तो ये क्या कर रहा था, उसने रखा था ताकि लोग ये पढ़े और उसको कुछ पैसे दें. देयर वॉज ओनली फ्यू कॉइन्स लेफ्ट इन द हैट. उसके हैट में सिर्फ थोड़े से कॉइन्स बचे थे. अ मैन वॉज वॉकिंग बाय, ही टुक अ फ्यू कॉइन्स फ्रॉम हिज पॉकेट एंड ड्रॉप देम इन टू द हैट. ही देन टुक द साइन बोर्ड, टर्न अराउंड एंड रोट सम वर्ड्स. एक दिन क्या होता है, एक आदमी वहाँ से पास होता रहता है, तो अपने पॉकेट से कुछ कॉइन्स निकालता है और उसके हैट में डाल देता है. और प्लस उसके साइन बोर्ड जो है ना, उसके बाजू में बगल में, उसको वो उठा के उस पर और कुछ दूसरे वर्ड्स लिखता है और फिर चला जाता है. और साइन बोर्ड वापस से वहाँ पे रख देता है नेक्स्ट टू द ब्लाइंड बॉय, सो दैट एवरीवन हु वॉक बाय वुड सी द न्यू वर्ड्स. जो लोग वहाँ से पास हो रहे थे, सभी लोग एक नया वर्ड देखने लग गए. Soon that hat began to fill up. A lot more people were giving money to the blind boy. Soon, थोड़े ही देर में क्या होने लग गया, बहुत ज़्यादा पैसे लोग डालने लगे. बहुत सारे लोग उसमें पैसे डालने लगे. The blind boy was happy to hear the coins drop in his hat. जो अंधा लड़का था उसको सुना ही देता था, तो सुनने की वजह से ही वॉज वेरी हैप्पी कि लोग मेरे हैट में पैसे डाल रहे हैं. दैट आफ्टरनून द मैन हु हैड चेंज द साइन केम टू सी हाउ थिंग्स वर. उसी दिन जो इंसान ने वो साइन बोर्ड जो चेंज किया था ना, उसने लिखा था, वो देखने आया था कि मेरे लिखने के बाद क्या प्रोग्रेस है, वो देखने के लिए वो फिर से आता है. द ब्लाइंड बॉय रिकॉग्नाइज द मैन्स फुटस्टेप एंड आस्क्ड, were you the one who has changed my sign in this sign this morning? What did you write? वो क्या बोलता है, उसका फुटस्टेप का आवाज़ उसे याद रहता है, इसीलिए वो उसे जान लेता है कि वो वही आदमी जो सवेरे आया था. इसलिए पूछता है कि तू वही आदमी है क्या जो सवेरे आके मेरा साइन बोर्ड तुमने चेंज किया, तुमने ऐसा क्या लिखा इसमें. द मैन सेड, आई ओनली रोट द ट्रूथ. आदमी क्या बोलता है कि मैंने सिर्फ सच्चाई को लिखा इस पे. आई सेड वॉट यू सेड बट इन अ डिफरेंट वे. मैंने वही बोला जो तुमने बोला, लेकिन एक अलग तरीके से बोला. वॉट ही हैड रिटन वॉज, टुडे इज़ अ ब्यूटिफुल डे एंड आई कैनॉट सी इट. टुडे इज़ अ ब्यूटिफुल डे एंड आई कैनॉट सी इट. सो क्या पूछता है उसको, क्या तुम्हें भी लगता है कि फर्स्ट साइन एंड सेकेंड साइन वो सेइंग द सेम थिंग्स. क्या बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो तुमने फर्स्ट साइन लगाया था और मैंने जो सेकेंड साइन लगाया, जो लिखा, वो दोनों सेम है. वो बोलता है ऑफ कोर्स बोथ साइंस टोल्ड पीपल दैट द बॉय वॉज ब्लाइंड. द फर्स्ट साइन सिंपली कंप्लेन दैट द बॉय वॉज ब्लाइंड. फर्स्ट जो साइन था उस सिंपली क्या कंप्लेन कर रहा था कि लड़का जो है वो अंधा है. लेकिन जो सेकेंड साइन जो था वो क्या था, टोल्ड पीपल दैट दे वर नॉट ब्लाइंड. सेकेंड साइन में उसका मीनिंग ये होता है कि वो तो अंधा है लेकिन तुम अंधे नहीं हो. द सेकेंड साइन कंपील्ड. कंपील्ड यानी क्या, फोर्स टू डू समथिंग. सेकेंड साइन फोर्स्ड पीपल टू काउंट देयर ब्लेसिंग्स. लोगों को फोर्सफुली अपने जो ब्लेसिंग्स है उसे काउंट करने में मजबूर हो गए. एंड रियलाइज दैट दे वर लकी इनफ टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड अराउंड देम विच द पुअर ब्लाइंड बॉय कुड नॉट सी. ये वो लोग फोर्स मजबूर हो गए ये सोचने के लिए कि ये
हमें कितने ब्लेसिंग्स मिले हैं कि हम ये दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन वही ब्लेसिंग उस बच्चे को नहीं मिली, ताकि इसीलिए वो अंधा है और वो ये सारी चीज़ें नहीं देख सकता। The man simply shifted the focus from complaint to blessing. उस आदमी ने क्या किया, उसका जो फोकस था कंप्लेन से ब्लेसिंग्स की ओर फोकस कर दिया। So how was the story? You liked it? I hope all of you understood what it was. Okay, so the question answers will be sending you through the answer keys. You have to write down. Okay.